हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा में। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों आज हम आपके लिए एक नया कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं, जिस क्रैश कोर्स के अंतर्गत दोस्तों आपको सभी सब्जेक्ट की क्लासेस मिलेंगी और जिसमें कि एक कॉन्सेप्ट चलेगा एक दिन और एक दिन आपकी प्रैक्टिस चलेगी। दोस्तों कॉन्सेप्ट होगा वो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट होगा, जो पॉइंट आपके एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं दोस्तों वही पॉइंट होंगे उसमें, और उन्हीं पॉइंट पर आधारित क्वेश्चन हो गया। और क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा इधर उधर भी हो सकते हैं, थोड़ा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जिन्हें इंपॉर्टेंट कहते हैं हम दोस्तों, जो एग्जाम में आने के चांस रहते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हम आपको करवाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों इंग्लिश, और इंग्लिश के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे दोस्तों आज मॉडल्स। तो आज हम पढ़ेंगे मॉडल्स। तो मॉडल्स में सबसे पहले आता है दोस्तों हमारा कैन। कौन सा आता है दोस्तों हमारा कैन में। तो चलिए देखते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मॉडल्स, और मॉडल्स के अंतर्गत दोस्तों हम क्या पढ़ेंगे कैन और मे। ठीक है, कैन में। और कैन में के अंतर्गत क्या होता है दोस्तों, हम पहचान कैसे करते हैं इसकी। हिंदी में देखें तो सकता है, सकती है, सकते हैं। ठीक है, सकता है, सकती है, सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस कैन या मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका स्ट्रक्चर होता है। अब दोस्तों चलिए पॉइंट की तरफ चलते हैं हम अपने। तो कैन में और मे में दोस्तों क्या अंतर होता है, कौन सी जगह पे हम कैन का यूज करेंगे, कौन सी जगह पर मे का यूज करेंगे, इसी चीज को देखने के लिए तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा कैन, यानी परमिशन देने के लिए। परमिशन देने के लिए कैन का। दूसरा है हमारा परमिशन लेने के लिए, लेने के लिए मे का। परमिशन देने के लिए कैन का और परमिशन लेने के लिए मे का। ठीक है, तो ये तो था फर्स्ट। और सेकंड तरफ चलते हैं। तो चलिए थोड़ा इसको रेज कर लेते हैं। तो अब सेकंड आता है हमारा कम संभावना के लिए, कम संभावना के लिए मे का। किसका, मे। और ज्यादा संभावना के लिए ना के लिए कैन का। ठीक है, तो ये सेकंड पॉइंट हुआ इसका हमारा, ये हुआ सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट हमने अभी आपको करवा दिया था। और चलिए लास्ट की तरफ चलते हैं। तो अब देखते हैं हम अपना थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या कहता है हमारा, थर्ड पॉइंट कहता है पावर, कैपेसिटी, कैपेसिटी या कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी, इन तीनों के लिए क्या करते हैं हम कैन का यूज। और रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट और पॉलिटनेस के लिए हम किसका यूज करते हैं, मे का। ठीक है, तो यहाँ पे कैन और मे का जो हमारा पॉइंट था वो खत्म होता है। ये तीन ही पॉइंट होते हैं कैन में और मे में। तो आप इन्हें नोट कर लेंगे दोस्तों, और फिर देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। तो चलिए दोस्तों इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो
चलिए अब आता है हमारा कुड। कुड, ठीक है। तो कुड को दोस्तों हम देखेंगे किस प्रकार से यूज करते हैं। तो कुड को हम यूज करते हैं सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए। सका, सकी, सके, पाया, पाई या पाए, ये होता है इसकी हिंदी में। और स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये होता है दोस्तों हमारा कुड का। ठीक है, ये इसकी पहचान होती है। एक पहचान तो ये रही फर्स्ट। और सेकंड की बात करें तो सेकंड है हमारी कैन के पास्ट के रूप में। पास्ट के रूप में, कैन के पास्ट के रूप में, ठीक है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं दोस्तों एक। आई कैन क्रॉस द रिवर। क्रॉस द रिवर, आई कैन क्रॉस द रिवर एग्जाम्पल है ये दोस्तों हमारा। और इसको ये कैन है, अगर इसको हम ये है ना कैन का पास्ट होता है तो पास्ट में चेंज कर देंगे तो आई कुड क्रॉस, आई कुड क्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। आई वाज यंग, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल भी हो गया दोस्तों। ये इसकी दो डेफिनेशन हो गई। कुड का यूज सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ पे खत्म हुआ। ये सेकंड हमारा पॉइंट क्या कहता है, कैन के पास्ट। जो हमने कैन का यूज पढ़ा था उसी के पास्ट के लिए अगर हम बात करें, उसको हम प्रेजेंट को पास्ट में बदल दें तो हम उसको क्या करेंगे, कुड कर देंगे। कैन के पास्ट के लिए कुड का दूसरा यूज होता है, ठीक है। तो नोट कर लीजिए दोस्तों आप इसे। और चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो अब देखेंगे दोस्तों हम माइट। तो माइट का दोस्तों दो यूज होते हैं। तो चलिए पहले इसे इरेज कर देते हैं। तो माइट को दोस्तों हम क्या, एक माइट को हम यूज करते हैं शायद के लिए। तो उसे देख लेते हैं पहले। माइट, माइट का क्या है हमारा, शायद ही, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एक एग्जांपल हिंदी में देख ले तो शायद तुम वहां जा सकते हो। तुम वहां जा सकते हो, शायद तुम वहां जा सकते हो। तो ये तो हुआ है इसका किसका, माइट का फर्स्ट यूज। और सेकंड यूज की अगर हम बात करें तो वो है हमारा मे के पास्ट टेंस में। मे के पास्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। मे के पास्ट के रूप में, मे के पास्ट के रूप में। कल बारिश हो सकती थी। कल बारिश हो सकती थी, ठीक है। तो इसको एक इंग्लिश में भी ट्रांसलेट कर लेते हैं। इट माइट रेन यस्टरडे। यस्टरडे, ठीक है। तो ये हुआ माइट। चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हमारा कैन हुआ, मे हुआ, कुड हुआ, माइट हुआ।
तो अब चलते हैं हम दोस्तों, अब देखेंगे हम वुड। क्या देखेंगे दोस्तों? हम वुड का यूज। तो चलिए वुड का यूज देख लेते हैं। तो वुड को दोस्तों अगर हम कहें तो वुड का सीधा एक ही यूज होता है, और वो होता है किसके? वेल के पास्ट के रूप में। क्या होता है? वेल के पास्ट के रूप में। तो चलिए पहले इसे इरेज कर लेते हैं और देखते हैं वुड। इसके एक ही होता है हमारा वेल के पास्ट के रूप में, विल के पास्ट के रूप में। या तो स्ट्रक्चर देखेंगे इसका, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये तो हुआ है इसका स्ट्रक्चर। और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं दोस्तों। वह खेलेगा, वह खेलेगा। ही विल प्ले, ही विल प्ले। ठीक है, तो ये हुआ इसका वह खेलेगा वर्ड का यूज यहाँ पे। तो अब हम चलते हैं यूज टू और देखते हैं यूज टू का क्या होता है। तो पहले से इरेज कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे सिर्फ शॉर्ट में चलेंगे, पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपको इसकी डिटेल क्लास चाहिए तो आप हमारी ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी इंग्लिश की प्लेलिस्ट में जाकर और उसमें आप हमारी क्लासेस देख सकते हो, जिसमें कि हमने आपको पूरा गया था एकदम बिल्कुल डिटेल खोल के। यूज टू का क्या होता है दोस्तों? पास्ट हैबिट। पास्ट हैबिट के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको ये नॉलेज की क्लासेस यानी एयरफोर्स के लिए क्लासेस मिलती हैं, और आगे अभी सभी एग्जाम्स के लिए मिलेंगी, लेकिन फिलहाल एयरफोर्स ही है, डिफेंस। तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। वह शराब पिया करता था। पिया करता था। ही यूज्ड टू ड्रिंक वाइन। ही यूज्ड टू ड्रिंक वाइन। तो ये हुआ यूज टू। अब दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। तो अब आता है दोस्तों हमारा एक लंबा यानी कि पूरा मॉडल्स, 3 मॉडल्स आते हैं उसमें, शुड, मस्ट और आउट टू। तीनों का अर्थ एक ही है लेकिन यूज अलग अलग हैं। चलिए देखते हैं शुड, मस्ट और आउट टू। आउट टू तीनों का अर्थ क्या है? चाहिए। अब किस प्रकार से है ये तीनों का अर्थ अलग अलग हम देख लेते हैं। हम शुड ड्यूटी के लिए यानी कर्तव्य के लिए, और मस्ट ड्यूटी प्लस कंपल्सन। आउट टू मोरल वैल्यूज। ठीक है, ये हुए हमारे 3 यूज। या 3 नहीं, तीनों का एक यूज। और चलिए अब एक एक करके तीनों का एक एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, शुड, मस्ट और आउट टू का।
तो पहले इसको इरेज कर लेंगे। अब चलिए एग्जाम्पल देखते हैं वन बाय वन करके। उसे हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे दोस्तों। उसे जाना चाहिए, जाना चाहिए। तो देखते हैं उसे जाना चाहिए, तो इसका क्या होगा दोस्तों, ही शुड गो, ही शुड गो। तो चलिए, तो अब देखते हैं नेक्स्ट। ये तो था हमारा शुड यानी ये वाला। अब देखेंगे हम मस्ट का और आउट टू का। तो अब देख लेते हैं मस्ट का। तो तुम्हें पढ़ना चाहिए, तुम्हें पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं, तुम्हारे एग्जाम आ रहे हैं। तो इसका क्या करेंगे, यू मस्ट रीड, यू मस्ट रीड एज योर एग्जाम इज कमिंग। ठीक है, योर एग्जाम इज कमिंग, तुम्हें पढ़ना चाहिए क्योंकि तुम्हारी परीक्षा आ रही है। तो इसके लिए यू मस्ट रीड एज योर एग्जाम इज कमिंग। इसमें दोस्तों क्या होता है हमारा कि जो हमारा मस्ट है, मस्ट, इसमें आप देख सकते हो कि पढ़ना चाहिए, और ये तो हमारी ड्यूटी हुई, और क्योंकि तुम्हारे एग्जाम आ रहा है, ये हमारे ऊपर एक मतलब कंपलसरी टाइप से हुआ, तो उसके लिए हम मस्ट का यूज करेंगे। तो चलिए इरेज करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। तो इरेज कर देते हैं पहले से, और अब देखते हैं। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। वी क्या करेंगे इसको दोस्तों, वी आउट टू रेस्पेक्ट, वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर एल्डर्स, आवर एल्डर्स। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारा शुड, मस्ट और आउट टू के लिए एग्जाम्पल्स हुए हमारे। दोस्तों एक और आता है अब हमारा नीड, डेयर, तो उन्हें भी देख लेते हैं। तो अब देखते हैं हम नीड। नीड के लिए क्या होगा दोस्तों, आवश्यकता है या जरूरी है, आवश्यकता है या जरूरी है, आवश्यकता है या जरूरी है। मुझे एक पेन की जरूरत है, आई नीड अ पेन। तो ये तो हमारा नीड, और डेयर भी देख लेते हैं दोस्तों। डेयर का मतलब, तो इरेज करते हैं पहले से। डेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, हिम्मत है या साहस है। तो चलिए इरेज करते हैं और देखते हैं डेयर, हिम्मत है या साहस है, हिम्मत है या साहस है। मुझ में
उधर जाने का साहस है। I dare to go there। ठीक है, तो I dare to go there, ये हुआ इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो आज की क्लास को दोस्तों हम यही पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।